किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। आज हम अपना वीडियो नवरात्रा पे लेके आए हैं क्योंकि ये नवरात्रा का पावन दिन महीना चल रहा है और हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई, उनके बच्चे और परिवार के बहुत सारे लोग इस नवरात्रा व्रत को करते हैं। नवरात्रा व्रत को करते तो हैं, लेकिन उन्हें माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए, किस दिन, इसकी जानकारी नहीं रहती। इसके अभाव में वो उस प्रकार का भोग माँ को नहीं लगा पाते। इसलिए आज हमने ये एक वीडियो नवरात्रा के ऊपर, माँ के भोग के ऊपर बनाया है कि किस दिन आपको कौन सा भोग लगाना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न हो और आपको आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करें। तो आइए शुरुआत करते हैं कि माँ के किस दिन कौन सा भोग हमें लगाना है। तो पहले दिन आपको नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे लगाने से आपके तमाम तरह के रोग होने की और ख़त्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर हम दूसरे दिन की बात करते हैं तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें चीनी पंचामृत का प्रसाद प्रिय है। पूजा में उनके पसंदीदा भोग लगाने से आयु में वृद्धि का वरदान मिलता है। जी हाँ, यानी कि आप चीनी, मिश्री, पंचामृत दूसरे दिन माँ को भोग लगाएं, इससे आपकी आयु में वृद्धि होती है। अगर तीसरे दिन की बात करते हैं तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। इन दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई या आप कच्चा दूध का भी भोग लगा सकते हैं। जी हाँ, कच्चा दूध का भोग माँ को लगाया जा सकता है या दूध से बनी मिठाई का भोग भी आप तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को लगा सकते हैं और अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। वहीं अगर हम चौथे दिन की बात करते हैं तो चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उन्हें मालपुए का नैवेद्य अर्पित करने से बुद्धि में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, मालपुआ आप समझ रहे होंगे, ये पुए का एक प्रकार है। उसको नैवेद्य के साथ, यानी कि उसमें गरी, छोहाड़ा, किशमिश इत्यादि मिला के उस पुए को आपको बनाना है। बनाकर माँ को उसका भोग लगाना है चौथे दिन, जिससे कि आपकी बुद्धि विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई सोच नहीं पाते कि क्या करें क्या न करें। उसमें माँ कुष्मांडा का सहयोग आपको मिलेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ये सही है और आपका निर्णय 99.9% सही होने के चांसेस रहते हैं। वहीं हम पाँचवें दिन की बात करते हैं तो पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ के इस रूप को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वस्थ और बीमारियों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, इस दिन आप माँ को केले का प्रसाद चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, साथ साथ मोर के पंख उस दिन खरीद के घर में लेके आएँ और घर के उत्तर पूर्वी कोने पे उसको लगा दें। जी हाँ, तो उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का है, जिसमें आपको माँ को केले का भोग लगाना है। अगर हम बात करते हैं छठे दिन की, तो छठा दिन किसका है बताइए, सोचिए आप लोग। छठा दिन माँ कत्यानी का है, माँ कत्यानी का है। इस दिन परिवार में मिठास बनाए रखने के लिए छठे दिन माँ कत्यानी को प्रसन्न करना है। माँ के स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। आप केवल शहद का भोग लगा सकते हैं या केवल मीठे पान का ही भोग लगा सकते हैं, जो आपको रुचि करे उसका भोग आप माँ को लगा सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में सकारात्मक माहौल बनता है। तो छठा दिन परिवार को बांधे रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ के इस कत्यानी रूप को आप शहद का भोग जरूर लगाएं और मीठा पान भी लगाएं। वहीं हम सातवें दिन की बात करते हैं तो सातवें दिन माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को संकट से उबारने वाली मानी गई है। इनकी पूजा में गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है या आप केवल गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को गुड़ का भोग माँ को
7वें दिन आप लगाइए। इससे आपको शत्रु पराजय होंगे, शत्रु पे आपको विजय प्राप्त होगी। इसका आशीर्वाद आपको माँ से हमेशा मिलता रहेगा, ताकि आप अपने शत्रु पे विजय पा सकें। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। इस दिन आपको गुड़ माँ को भोग लगाना है। वहीं हम अगर 8वें दिन की बात करते हैं, तो अब 8वां दिन, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी का है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने से आपको धन लाभ, संतान सुख पाने के योग बनते हैं। माँ महागौरी को केवल नारियल का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, कच्चा नारियल, पानी वाले नारियल का माँ को भोग लगाना है। इससे आपको भौतिक सुख सुविधा मिलती है, धन लाभ होगा, संतान सुख मिलेगा। जो भी भौतिक सुख सुविधाएँ हैं वो सब माँ महागौरी आपको देंगी। तो 8वें दिन माँ को आप नारियल का भोग लगाएं, पानी वाले नारियल का। वहीं हम अगर 9वें दिन की बात करते हैं, तो 9वां दिन महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस रूप को चना, खीर, पूड़ी, हलवे, इसके अलावा भी और आपको पूरे 9 तरह के भोग लगाने हैं। जो भी आपको इच्छा करती है, जो आपने पहले दिन से लगाया है वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं आप, यानी कि मलपुआ, दूध, केला, नारियल, चना, खीर, पूड़ी, मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, सेब, संतरा, जो भी आपको उपलब्ध हो वो 9 तरह के होने चाहिए। आपको केवल इसका ध्यान रखना है कि 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को भोग लगाएंगे आप, तो उसमें चना, खीर, पूड़ी, हलवे के साथ बाकी 5 प्रकार के और भोग आपको लगाने हैं। फिर 9 कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। उम्मीद है किसान भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि हर घर में माँ की पूजा हो रही है अभी। ये बहुत ही उत्तम, सर्वोत्तम और पवित्र महीना है और ये दिन भी माना जा रहा है, इसलिए मैंने ये बताया। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदार, दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोग सही से भोग माँ को लगा सके और उनका आशीर्वाद पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बोलिए माँ दुर्गे की जय।